हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। हाँ जी, संभावना सेठ के बारे में, क्योंकि मुझे ना मेरे सब्सक्राइबर से पूछ रहे थे कि क्या आप संभावना सेठ पे बात नहीं कर रही हो, तो क्या कुछ हुआ है, क्या आपको कोई इश्यूज़ हुए हैं। मतलब क्योंकि रिसेंट दिनों आप सबको पता है या आप डर गए हो, लोगों को ये लगता है कि डर गए हो। मतलब ज़्यादातर तो लोगों को यही होता है, जो उनके फैंस होते हैं वो यही कह रहे थे, अरे डर गई, देखा संभावना ने एक चैनल के साथ किया, सारे लोग डर गए, ये सब कुछ भी होता है। तो बात दरअसल कुछ और है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो वो बात ये है कि संभावना सेठ ने रिसेंट दिनों कुछ चैनल्स के साथ जो है वो कुछ किया है, और कुछ चैनल सरेआम आ गए और कुछ चैनल सरेआम नहीं भी आए हैं। लेकिन हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसने की हैं चैनल्स को लेकर, जो रिएक्शन चैनल्स थे उनके ही अगेंस्ट। तो ये थोड़ा सा रहा है, तो इसलिए लोगों को लगता है अब जो भी संभावना पे बात करना छोड़ देता है तो उनको लगता है कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो देखो, जब एक इंसान ने कुछ नहीं किया है मेरे साथ, तो मैं नहीं बोलूँगी, ना कोई चैनल को किसी किस्म के शूज़ में डाला है, ना किसी किस्म का कोई नोटिस है, कुछ भी नहीं है, और ना ही किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, संभावना पे बात ना करने का रीज़न ये है कि दरअसल पहले मैं बना रही थी, लास्ट मंथ मैंने बनाई है 3 वीडियोज़। अभी रिसेंट दिनों मैं शादी में बिज़ी हो गई थी, और उसके बाद से जब से मैं आई हूँ तब से मैंने 2 वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी है। क्योंकि 3 कभी देखो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरे लिए कि नहीं मुझे 3 बनानी है, मुझे 2 बनानी है, मुझे 1 बनानी है। मतलब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम कर सकती हूँ। तो मैंने 2 वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करी। अब उस 2 वीडियो में एक वीडियो आपको पता है इब्राहिम्स की होती है, सेकंड टॉपिक कभी सितारा यासीन है। तो आजकल सितारा यासीन और गोविंदा जी और सुनीता जी का टॉपिक चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है, तो उनके टॉपिक्स ही कवर कर रही हूँ। कभी निदा का कुछ टॉपिक, कभी कुछ, तो ये चल ही रहा है। तो इसलिए संभावना का मौका ही नहीं मिल रहा था टॉपिक को डिस्कस करने का। तो बट रीज़न सिर्फ यही है, बाकी संभावना की तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं किया गया है। और आई थिंक सो, देखो आपको ठीक है, अगर कोई हेट से मसला है या कोई आप पर कोई एलिगेशन लगा रहा है, आपको उससे मसला है, वो समझ में आता है। लेकिन आप एज अ रिएक्शन चैनल वालों के मुँह नहीं बंद करवा सकते। जिसने बात करनी होगी ना, वो लिटरली घुमा फिरा के करेगा, वो लिटरली किसी भी तरीके से कोई भी कहानी बना के करेगा कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है या मैंने ये स्टोरी बिल्डअप की हुई है। आपको अगर किसी को बात करने से रोकना है, वो मुझे नहीं लगता कि आप सोशल मीडिया पे किसी को बात करने से रोक सकते हो, क्योंकि इतना तो समझ में आ जाता है कि बात किसकी हो रही है। लेकिन अगर जाहिर सी बात आपके पास कोई प्रूफ ना हो, कुछ ना हो, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको उन सारी चीज़ों को करना, साबित करना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट चला गया, अब जिन चैनल्स पर इसने एक्शन लेने की बात की है, मुझे नहीं पता वो बिलो द बेल्ट गए हैं नहीं गए, क्योंकि मैं नहीं सुनती थी उनका कॉन्टेंट, मुझे आइडिया भी नहीं है उनके कॉन्टेंट का। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, संभावना ने ज़्यादती की है। और मुझे भी लगता है कि अगर आप एक सोशल मीडिया पर कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, तो अगर उस पर कोई डिस्कस हो रहा है या किसी को उस पॉइंट से आपके एग्री नहीं कर पा रहे हैं, या आपके उस पॉइंट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मतलब ऐसा कोई हक नहीं बनता कि आप उसको जाके जो है वो स्ट्राइक मार दो या कुछ भी कर दो या किसी भी किस्म का नोटिस दे दो। मतलब फिर मुझे लगता है कि फिर आपको जो है अपना यूट्यूब के जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं, वो आपको फिर वो सामने जो नहीं प्राइवेट होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें फिर आपको शेयर करनी चाहिए। फिर आपको उस तरीके से शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई एलिगेशंस है, कोई बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बात कर दी गई है, कोई ऐसी बात कर दी गई है जो आपको बहुत ज़्यादा हिट कर गई है, तो एक चीज़ समझ में आती भी है। लेकिन आपकी क्लिप्स यूज़ हो रही हैं, तो चलो जी, उसका भी आपके पास हक है कि आप उस पर स्ट्राइक वगैरह दे सकते हो। बट किसी को बात करने से रोकना, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको आपके वीडियोज़ या व्लॉग्स जो हैं वो नहीं पसंद आ रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजीब हो जाती है। लेकिन खैर, फिर भी संभावना सेठ ने ऐसा कुछ किया है। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे तो नहीं, मेरे ख्याल में मेरे पास 2 चैनल्स के ही नाम आए हुए हैं, तो बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, मेरे पास 2 चैनल के नाम आए हुए हैं, बट 3 चैनल के। तो मे भी अब पता नहीं अब उसमें कितनी रियलिटी है, नहीं है, मैं चैनल्स के नाम नहीं लूँगी, क्योंकि एक बार हो चुका है, फिर वो प्राइवेसी कंप्लेन दे देते हैं। मैं तो जो है वो भलाई के चक्कर में नाम ले रही होती हूँ, फिर उल्टा हो जाता है मेरे साथ, तो इसीलिए फिर मैं उन चैनल्स का नाम नहीं लूँगी। खैर चलो जी, बात करते हैं हम संभावना की वीडियोज़ के। बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं। लास्ट मैंने जो उसके व्लॉग्स देखे थे ना, मैंने मतलब इसके व्लॉग्स भी नहीं देखे हैं अभी इतने दिन से। जो वीडियो देखा था मैंने, जो गुड़िया वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना, बस वो उधर तक देखा था, जब वो गुड़िया के इंसिडेंट के लिए, जिसको हमने अप्रिशिएट भी किया था कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आज के दौर में देखो, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभार मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया पर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पर बनती हैं, वजह रीज़न होना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग ना किसी के साथ का मतलब किसी को साथ देने के लिए, वो भी इस किस्म का साथ जहाँ पे पुलिस हो, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो, वो थोड़ा डरते हैं कि नहीं यार, हम फंस जाएंगे, हम किसी लफड़े में आ जाएंगे। तो वहाँ पर सोशल मीडिया का सहारा लेना, सोशल मीडिया एक जगह जहाँ पर आपने इतना नाम बनाया, आपको पता हो कि आपके पास ऑडियंस है, आपने उस चीज़ को एक सही इस्तेमाल किया है, वो चीज़ उसकी अच्छी लगी थी। और उसके बाद फिर वो उस केस का अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तरह कोई आइडिया नहीं, बट हाँ, शायद वो केस अब चलना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद मैंने उसका जो लास्ट व्लॉग था, जिधर उसने रेड वगैरह की थी, उधर तक का वो वीडियो देखा था। उसके बाद मैंने इसकी व्लॉगिंग छोड़ दिया, और अभी मैंने इसके व्लॉग्स पूरे नहीं देखे,
क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स आ चुके हैं। हाँ, एक व्लॉग के अंदर ये मैंने पैटर्न देखा है कि थंबनेल के अंदर बच्चों की जिक्र हो ना हो, लेकिन पिक्चर्स ज़रूर अपलोड करनी है। जैसे कल का ही व्लॉग था जिसके अंदर अविनाश की बर्थडे थी, मतलब उसमें वो बच्चों को जो उसने ऐड किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐड कर रही है भाई। मतलब जिस चीज़ में अविनाश का बर्थडे है उसमें बच्चों को एंटर करके उनके फेस पर इमोजी लगाकर, मतलब ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। कोई भी वीडियो जो है वो बच्चों से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन बच्चे का थंबनेल ज़रूर उसमें होना चाहिए। वो चीज़ मैंने नोटिस की है उसके थंबनेल के डिज़ाइन में। जैसे अविनाश का कल बर्थडे था, उसने बर्थडे वगैरह, और एक चीज़ को बार बार सुनाना मुझे बड़ा अजीब लगता है यार। एक पार्टनर जो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, आपको नहीं पसंद आते, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ये सोच होती है कि यार देखो, एक तो हम चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, पैसा डाल रहे हैं, और अगर मुझे पसंद भी ना है और पैसा भी डल रहा है, बेकार हो जाता है। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं कि ठीक है यार, पार्टनर की पसंद से पहन लेनी चाहिए, इतना बुरा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग एक टाइम बाद जब आपकी शादी को बहुत टाइम हो जाता है तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपके दरमियान कि ठीक है, सरप्राइजेस से ज़्यादा फिर आपको ये होता है कि यार हम जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसी चीज़ में करें जो मुझे पसंद भी हो, जो मैं पहन भी सकूँ, तो वो चीज़ हो जाती है और ये टोटली अंडरस्टैंड होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पार्टनर आपको सरप्राइज़ दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको वो मुँह बनाने चाहिए या उसको बार बार उस चीज़ का टॉन्ट करना चाहिए। आपकी सोच अगर ऐसी है कि आपको किसी को अगर गिफ्ट देना है तो आप उसकी पसंद का दो, तो आप हर किसी से ये चीज़ नहीं कह सकते कि भाई मेरी भी फिर सोच पसंद के दो। ये चीज़ थोड़ी सी अजीब हो जाती है और ये चीज़ ये अभी तक कर रही है। मतलब अभी अविनाश का बर्थडे, उसमें भी बोल रही है, अविनाश बोलता है कि मुझे लग रहा था तुमने और भी बहुत कुछ किया होगा। तो अविनाश को कहती है कि नहीं मैंने इसीलिए किया कि मैं पैसा तो खर्च कर रही हूँ, मतलब मैं जो है वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ दूँ, तो वो चीज़ है। और ये चीज़ अभी तक आप सबको पता है कि क्यों सुनाई जा रही है। लास्ट टाइम जब उसका बर्थडे था, जो अविनाश ने उसको वॉच दी थी, वो शायद क्या वो उसको पसंद ही नहीं आई थी, वो बार बार उस चीज़ को दिखा रही थी, वो कर रही थी। और इसी वजह से अगर आप देखो, जब भी उसके इन-लॉज़ वगैरह उसको कोई चीज़ देते हैं तो वो बहुत अजीब से रिएक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं उसको ये होता है कि अगर आपको देना है तो मुझे मेरी पसंद की चीज़ दो। और वो कभी कुछ लोगों को बहुत ठीक लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यार कभी कभार अगर आपको कुछ चीज़ नहीं भी पसंद, आप लोग बोलते क्यों पहने, हमें कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है, दिल रखना भी कोई चीज़ होती है यार। मुझे लगता है दिल तो आप रख ही सकते हो ना किसी का, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वेयर ना करो। वो अपनी जगह पर ठीक है, वो अपनी जगह पर सही बोल रही है कि यार पैसा खर्च हो रहा है तो ऐसी जगह पर पैसा खर्च हो कि जिधर मैं पहन भी सकूँ, मैं उसको वसूल भी कर सकूँ। अगर आप ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हो जिसको मैं पसंद ही नहीं करी, मैं रख दूँगी उठाकर, तो क्या फ़ायदा। वो अपनी जगह पर राइट है, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो रख लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और कभी कभार पहन लेना चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, मतलब आप पर सूट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुरे लग रहे हो, बहुत कुछ है, तो फिर कोई बात नहीं, कभी कभार अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ जाना चाहिए। कुछ बोलते हैं नहीं आना चाहिए, बट रिश्ते ऐसे ही निपते हैं ना यार, रिश्ते इस तरीके से तो नहीं निपते। अगर आप कभी कभार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो तो बहुत सारे लोग आपके अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आते हैं ना आपके लिए, आपकी पसंद को लेकर। क्या आपकी लाई हुई चीज़ हर किसी को पसंद आ सकती है? नहीं आ सकती ना। अगर वो आपका दिल रख रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका भी दिल रख लो। मतलब एक लास्ट टाइम जो टॉप वाली बात है वो अब तक मेरे दिमाग में, जिस तरीके से उसने कहा था कि मतलब वो टॉप को देखकर और वो जो सारी चीज़ें, इससे टाइट टॉप हमने उसको पहनते हुए देखा है, इससे क्रॉप टॉप हमने उसको पहनते हुए देखा है, लेकिन वो जो उसका रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ उसका नेचर है, मैं समझ गई हूँ उसका नेचर है। उसको लगता है यार पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जो मुझे पसंद हो, ताकि मैं दिल से पहन सकूँ उस चीज़ को। और वो अपनी जगह नहीं है गलत, मैं नहीं कह रही वो नहीं है गलत, वो गलत है या उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, कभी कभार चलता है। अच्छा, टाइटल और थंबनेल था ऐसा बर्थडे आज तक नहीं हुआ, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ऐसा बर्थडे क्या हो गया अचानक। जैसे कभी कभार ये होता है ना कि जब आपके घर पर हो चुके होते हैं तो कभी कभार कुछ ऐसे जो स्पेशल जो भी आपके ओकेजन्स होते हैं कुछ होते हैं, तो उसमें कभी अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो आपके लिए थोड़ा सा वो चीज़ों को लेके चलना, तो मुझे ऐसा ही फील हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया अचानक से, तो पता चला कि उस दिन अविनाश बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत ज़्यादा इनका हेक्टिक शेड्यूल है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है ना कि अविनाश जो है वो अचानक पैदा हो गया कि ये डेट को अचानक अविनाश पैदा हो गया। उनको पहले से ही पता था कि अविनाश की डेट है, इस डेट पर अगर ये कोई काम रख रहे हैं तो हमारे लिए सेलिब्रेशन करना और ये सब कुछ जो है मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए देखो ये लगता है कि यार इस एज में आकर भी बर्थडे की एक्साइटमेंट और ये मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है। एज से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक मैच्योरिटी आप में आ ही जाती है, आप मानो ना मानो यार मैच्योरिटी आ ही जाती है। कभी मुझे भी लगता था कि मुझ में तो ये मैच्योरिटी नहीं आ सकती, मैं तो ऐसी नहीं हो सकती, बट आई नो मैंने अपने आप को बदलते हुए देखा है, मेरे अंदर वो चीज़ें चेंजेस खुद ही आ रही हैं। कभी कभार मैं अपनी अम्मी को सोचती थी, मैं कहती थी यार मैं अम्मी जैसी हरकत तो नहीं कर सकती, बट आज मैं अपनी माँ की भी माँ बनी हुई हूँ। तो आप में चेंजेस आ जाती हैं वक्त के साथ साथ, बहुत सारी चेंजेस, और किसी में नहीं भी आती होंगी, बट एक जो बर्थडे से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड एक ना आपके अंदर आ जाता है कि हाँ ठीक है यार अभी है तो है बर्थडे। मतलब वो चाहे वो दुनिया के लिए हो, कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया के लिए एम्बेरस हो जाते हैं, नहीं दुनिया के लिए नहीं होता है, आपके अंदर खुद के अंदर एक शांत स्वभाव हो जाता है। बट ये व्लॉगर्स के लिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके लिए कंटेंट है। कंटेंट इसलिए देखो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर इनको व्यूज़ भी मिलते हैं, जहाँ पर इनको एक अलग से कंटेंट मिलता है। डेली व्लॉगिंग मैंने हमेशा कहा है भाई, एक ही तरीके का चूरन बेचते हैं
हैं ये लोग, और जिस तरीके से ये बेचते हैं भाई, जाहिर सी बात है उनको भी कंटेंट तो चाहिए ना। अब हम इनको बोले तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, तो उनके पास बचेगा क्या? उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उनके पास फिर दाल रोटी और सिर्फ बच्चे का रोना और पैम्पर और डाइपर और यही सब बचेगा, दूध और यही सब बचेगा, जिसको देखकर ऑडियंस बोर हो जाती है। जब तक वो ऐसे कोई चीज़ें सेलिब्रेट करते हुए नहीं दिखेंगे, मतलब कभी कभार हम बोलते हैं ना यार ये व्लॉगर्स क्या कुछ फजूल चीज़ें भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है क्या थोड़ा सा कंटेंट में चेंज आ जाएगा। आम जिंदगी में ये सारी चीज़ें क्योंकि हम जो है आम जिंदगी में देख रहे हैं और उनको हम, अब देखो मसला सारा ये होता है कि जब ऑडियंस होती है ना वो आम जिंदगी में बैठी होती है और हम उनको भी आम जिंदगी वाले ही समझ रहे होते हैं कि यार ये भी हम जैसे हैं, बट जब ये ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं यार ये सब कुछ किस दुनिया में हो रहा है, हमारे आसपास तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन ये इनका कंटेंट है, ये इनका कंटेंट का हिस्सा है और ये सब इनकी ज़रूरत है एक तरीके से समझ लो, क्योंकि इनको जो डेली व्लॉगिंग जो उनको बेचनी है, जो उनको डेली व्लॉग्स करने हैं, उनके लिए कुछ तो चेंजेस चाहिए। अब आज का ये जो बर्थडे जो नहीं हो पाया या कुछ नहीं हो पाया, हाँ मेरा ये सवाल ज़रूर था कि अविनाश जो है वो अचानक तो पैदा नहीं हो गया ना इस डेट पर, कि अविनाश की बर्थडे 4 दिन पहले आती थी, अचानक इस साल जो 4 दिन बाद आ गई कि नहीं 4 दिन पहले आ गई कि नहीं अब इस बार तो मैं इस डेट को आऊँगी, मेरी मर्जी है। मतलब भाई अविनाश की बर्थडे है तो ये चीज़ थी, आपको पहले से ही अंदाज़ा था कि उस दिन आपकी बहुत सारी, तो उसने कहा कि अविनाश बहुत ज़्यादा बिजी है और ठीक है अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर आपको इस चीज़ की तो कदर ही होनी चाहिए, इस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अविनाश ने बहुत सालों तक काम के लिए तरसा है, अविनाश ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं और सब कुछ रहा है। और मुझे ना एक चीज़ हमेशा से संभावना को लेकर ही थोड़ी सी खटकती है कि ये अब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लैक्स करती है कि मेरे माँ बाप ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, आज मेरे माँ बाप होते तो बहुत ज़्यादा घमंड करते या गुरूर करते, क्या घमंड नहीं बोलते, क्या बोलते, प्राउड करते हैं। प्राउड को मैंने घमंड और गुरूर पे पहुंचा दिया है। प्राउड करते हैं मतलब फ़ख्र करते हैं एक तरीके से उसके माँ बाप जो होते हैं। तो मैं एक चीज़ सोचती हूँ अगर वो कामयाब ना होता, जैसे वो आज इस दफ़ा अभी मतलब ये हो गया, हर ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान मेहनत कर रहा है वो ज़रूरी इतनी ही कामयाबी हासिल करे। कभी कभार बहुत सारे मेहनत करने वाले कामयाबी मिलती है लेकिन थोड़ी सी मिलती है या उतनी नहीं मिलती जितनी उन्होंने सोची भी होती है। और शायद अविनाश में भी उसी चीज़ पर होगा कि उसने सोचा होगा जितनी उसने मेहनत करी उतनी उसकी कुर्बानी, मतलब उतना इसको जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मैं ये सोचती हूँ अगर वो रिज़ल्ट जितना इसको मिला भी अगर वो भी ना मिलता तो फिर क्या, मतलब आप ये दिखा रही हो कि आपने उस टाइम पर अगर उस पर भरोसा कर लिया, आपको पता था वो कर लेगा, और अगर नहीं हो पाता, कुछ और रीज़न्स हो जाते, कुछ हो जाते, तो फिर मतलब ये चीज़ बड़ी अजीब सी मुझे लगती है संभावना को हमेशा लेकर। आपको अपने हस्बैंड पे भरोसा था, आपको पता था हर एक चीज़, और आपने बहुत बार इस चीज़ को लेकर सुना भी दिया, 1.5 रोटी का बंदोबस्त मुझे करना पड़ता है, आधी रोटी का बंदोबस्त वो करता है, और ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत अजीब लगता है। अच्छा ऑडियंस को भी अभी बीच में भी उसने किसी एक, मेरे पास ना एक क्लिप आई थी जहाँ पर कुछ लोग उसको अजवाइन का कुछ तकिए वक्के का बोल रहे थे, तो उस पर भी उसने ऑडियंस को सुना दिया था, आप लोग लिख देते हो, आप लोग कर देते हो। देखो ऑडियंस आपको मशवरे दे रही होती है, एक तो ये मशवरे खुद मांगेगी, ऊपर से जब ऑडियंस मशवरे देगी तो गुस्सा भी हो जाएगी कि तुम लोग मेरे को मशवरे क्यों दे रहे हो, तुम लोग मेरी माई क्यों बन रहे हो। अरे बहन तुम खुद मशवरा मांग रही हो, तुम खुद कह रही हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तुम खुद जो है वैसे दिखाती हो कि तुम्हें बच्चे पालने नहीं आते, तुम्हें इन सारी चीज़ों का पता नहीं है। उसके बाद जब ऑडियंस कमेंट सेक्शन में तुम्हें लिख रही होती है, अब देखो हर किसी के लिखने का अंदाज़ अलग होता है, कोई बहन बहन करके समझा रहा होता है तो कोई गुस्से में समझा रहा होता है, कोई जो है वो तुम्हें लिख रहा होता है कि अरे तुम इतनी बड़ी हो तुम्हें कुछ नहीं पता। सबका तरीका अलग होता है, सब अलग अलग तरीक़ों से लिख रहे होते हैं, लेकिन वही होता है कि फिर बहन जो है वो गुस्से में आ जाती हैं। वो हमेशा इसका ये सीन तो ये इसका जो ये हरकत है ना ये उसी टाइम पर आ गई थी। इसके घर में एक मेड काम करती थी जो उसको धोखा दे के चली गई थी, नाम मैं उसका भूल गई हूँ। तो उसने उसको जब वो वापसी आई थी तो उसने ऑडियंस को बोला था कि आप बताओ मैं क्या करूँ, मैं मेड के साथ मैं उसको रखूं। तो बहुत सारे लोगों ने उसको कहा था कि तुम इस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करो, जो एक इंसान तुम्हें पहले छोड़ के चला गया तुम्हें बाद में छोड़ के चला जाएगा। और भाई वो लाइव आके भड़की थी, तुम कौन होते हो बोलने वाले, लाइक सीरियसली बहन ये क्या तरीका था। और उस वक्त से ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी और मैं भी उसको लेकर, उस वाले बिहेवियर को लेकर उसकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी कि यार मतलब ये थोड़ा सा अजीब है, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही अजीब है कि एक तो आप ऑडियंस से खुद सलाह मांगो और जब ऑडियंस सलाह दे तो तुम बोलती हो कि ऑडियंस सलाह क्यों देती है, ये ऐसे नहीं होता है। और यही चीज़ इसके हर एक व्लॉग में तकरीबन चल रही होती है। वो खुद पूछेगी कि इसका क्या करूँ, ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, बच्चों के साथ ये कैसे होगा। जाहिर सी बात है फर्स्ट एक्सपीरियंस है, आपकी एज जितनी भी हो लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस फर्स्ट ही रहता है। वो कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि यार इनके पास तो एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, वो हर चीज़ पहली बार देख रहे हैं बच्चों की, तो उनके लिए बड़े सवाल या निशान बनते हैं, उनके बड़े सवाल होते हैं कि यार ये कैसे मैं डील करूँ, इसको कैसे डन करूँ, इस चीज़ से कैसे निकलूँ। बच्चों को अभी अगर कोई पहली बार नज़ला खांसी हो गया या बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पहली बार होंगी, आप बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से देखोगे, यार ये तो मैंने देखा ही था, मैं तो कहीं सुना भी नहीं था, तो आपके लिए बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। फिर आप पूछते हो अपने आसपास के लोगों से, ये लोग खैर ये लोग जब पूछते हैं मैं ये सोचती हूँ कि जब तक तो बीमारी आगे निकल जाती है ना, मतलब आप 2 दिन तो वेट नहीं करोगे उन चीज़ों का, आपका ब्लॉग एक दिन शूट होगा, दूसरे दिन अपलोड होगा, फिर आपको सबके आएंगी जो भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, जो भी लोगों की सलाहें होंगी वो आपको आएंगी कमेंट सेक्शन में, तो 2 दिन तो गुजर गए, तो आप 2 दिन तो उस चीज़ का वेट नहीं करोगे। तो इसलिए ये सलाह लेना भी एक अजीब ही लग रहा होता है, लेकिन फिर भी जब आप लेते हो तो फिर आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए कि आपको सलाहें मिलेंगी तो फिर सही से मिलेंगी। फिर कुछ लोग आपको
आपकी मैच्योरिटी पर भी सवाल उठाएंगे, आपके बड़े होने पर भी सवाल उठाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा पूछो, सब्सक्राइबर से ज़्यादा। तो ये हर तरीके का चीज़ मिलती है, लेकिन ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। मतलब सोचो उस बंदे के बर्थडे के व्लॉग पर भी उस बंदे को सुनना पड़ रहा है। मुझे ऐसा अजीब लगा जब मैंने वो व्लॉग देखा। मतलब ठीक है यार, तुम अगर तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम उस बंदे को सुनाई जा रही हो। एक तो उस बंदे ने एफर्ट्स की, मतलब कितने सारे लोग तो फिर भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि यार हमें तो ये भी नहीं मिलता, कम से कम आपको एफर्ट्स तो मिल रही हैं। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगर इस दरमियान कोई ऐसी वीडियो हो जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही हो, आप लोग को लग रही हो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने सारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं। तो अगर कोई संभावना के दरमियान का कोई ऐसा व्लॉग हो जो बहुत अजीब सा रहा हो, तो कमेंट डाउन लाजमी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।